साईं की बात। बच्चे, अब तुम्हारे कार्य सिद्ध होंगे मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारे काम अटके हुए थे ना, जो काम तुम्हारे हो नहीं रहे थे, अब वो सारे काम तुम्हारे होने लग जाएंगे। तुम जिस मुकाम पर पहुंचना चाहते हो ना, उस मुकाम पर तुम पहुंचोगे मेरे बच्चे। और तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हें चलाने वाला तुम्हारा साईं है। तो किसी की हिम्मत नहीं कि कोई तुम्हें रोक दे मेरे बच्चे। और सुनो, जो कोई तुम्हें अपनी चीज़ों को लेकर तुम पर रौब झाड़ता है ना, तो सुनो, आज जिसके पास में जो चीज़ें हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा दुगनी चीज़ें तुम्हारे पास में होंगी मेरे बच्चे। और मैं ये सच कहता हूँ, तुम्हारा साईं तुमसे वादा करता है मेरे बच्चे। जो आज जिस चीज़ का घमंड तुम्हें दिखा रहे हैं, जिस चीज़ का रौब दिखाते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें तुम्हारे पास होंगी, तुम्हारे घर में होंगी मेरे बच्चे। तुम देखना। और सुनो, होनी को जब मैं टाल चुका हूँ मेरे बच्चे, तो किस बात का डर है तुम्हें? तुम्हारा बाबा जब समय को पलट सकता है, होनी को पलट सकता है, संकट को पलट सकता है ना, तो तुम्हारा बाबा सब कुछ पलट सकता है मेरे बच्चे। तुम्हारे बाबा के हाथ में सब कुछ है, सब कुछ मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। जो चाहते हो ना, वो हो जाएगा मेरे बच्चे, ज़रूर होगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारा घर का जो बिस्तर है ना, जो तुम्हारे घर के गद्दे हैं, वो बहुत ख़राब हो चुके हैं और ज़रूरत है उन्हें बदलने की मेरे बच्चे। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को ही नहीं कर पाते हो, तो तुम वैसे कैसे करोगे? मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, चिंता मत करो। मैं ही तुम्हें पैसे ला कर दूँगा, मैं इंतज़ाम कर दूँगा। और उन पैसों से तुम अपने गद्दे खरीद लेना मेरे बच्चे। और सिर्फ गद्दे ही खरीदना, क्योंकि मैं तुम्हें पैसे दूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे, जब भी तुम दिन में थक कर मेहनत करते हो, जब तुम आराम करो ना, तो उस बिस्तर पर तुम्हें बहुत आराम मिले। जब तुम रात की नींद लो ना, तो अच्छे से लो, तुम्हें आराम मिले, तुम्हारे शरीर को आराम मिले। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे बच्चे। क्योंकि जब मेहनत करते हो ना, और जब तुम्हारे शरीर को ही आराम नहीं मिलता, दिन भर तुम थके थके से महसूस करते हो, तो वो तुम ना करो। और इसलिए तुम्हारा साईं ये करेगा, ज़रूर करेगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो भी तुम्हारे रिश्तों के बीच में गलत फहमियाँ हैं ना, उसे दूर कर दो मेरे बच्चे। क्योंकि अगर वक्त रहते गलत फहमियाँ दूर कर दी जाएँ, तो वो सही रहता है मेरे बच्चे। और अगर वही गलत फहमियाँ आगे बढ़ती जाए ना, तो कल को वो रिश्ता ख़त्म करने का कारण बन जाती है मेरे बच्चे। और तुम क्या चाहते हो? रिश्ते को ख़त्म करना? नहीं ना। अगर सच में नहीं चाहते हो, तो बिल्कुल जाओ और अपनी गलत फहमी को मिटाओ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, मैं फ़कीर ज़रूर हूँ, लेकिन तुम्हारे फ़कीर साईं के पास में ना, वो ख़जाना है मेरे बच्चे, जिसकी कोई कमी नहीं है मेरे पास। तुम जो चाहे वो मुझसे मांग सकते हो, जो कुछ भी चाहे, चाहे वो संसारिक हो या कैसा भी हो मेरे बच्चे। तुम हर एक चीज़ मुझसे मांग सकते हो, हर एक चीज़। मैं हर एक चीज़ तुम्हारी पूरी करने बैठा हूँ, हर एक चीज़। और सुनो, तुम कहीं जाना चाहते हो ना, तो तुम वहाँ पर जाकर रहोगे मेरे बच्चे। तुम चिंता बिल्कुल मत करना। और सुनो, तुम जिस घर में रहते हो ना, उस घर में एकता बिल्कुल भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वो ना सब स्वार्थी लोग हैं मेरे बच्चे। वो हमेशा अपना अपना सोचते हैं, मतलबी लोग हैं। और तुम ठहरे हमेशा निस्वार्थ भाव से काम करने वाले अपने साईं के बच्चे। और हमेशा तुम ही झुकते आए, हमेशा तुमने ही रिश्ते निभाए। लेकिन तुम भी कब तक रिश्ते निभाओगे? लेकिन कोई बात नहीं मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा ना, कि तुम्हें उनसे परिवार जैसा महसूस होगा। तुम्हारे वो रिश्ते बहुत प्यारे होंगे, वो साईं के रिश्ते होंगे। तुम देखना मेरे बच्चे। और जो लोग तुम्हारे घर पर उजड़े उजड़े से रहते हैं ना, तुम्हारे घर पर 24 घंटे जो नकारात्मक बातें होती हैं ना, चाहे वो ज़ुबान से ना हो, मन से एक दूसरे के प्रति, तो वही कारण है मेरे बच्चे, जिसकी वजह से ना तुम्हारे घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तुम्हारे घर में वो रौनक नहीं है जो रौनक होनी चाहिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें खुद का एक ऐसा घर दूंगा जिसमें बहुत रौनक होगी, बहुत रौनक। और वो तुम्हारे परिवार की होगी। तुम देखना, जो परिवार तुम्हारा सच में अपना है ना, वो परिवार तुम्हारा तुम्हारे साथ रहेगा। और उस परिवार में रौनक भी रहेगी, और उस परिवार में बहुत प्यार होगा। तुम देखना मेरे बच्चे।
बिल्कुल भी चिंता मत करना, ज़रूर करूँगा। तुम्हारे ज़िंदगी में सुकून, खुशी और प्यार मैं लाकर रहूँगा मेरे बच्चे। ये तुम्हारे साईं का वादा है तुमसे मेरे बच्चे, ये वादा है। और सुनो, कई लोग ना तुमसे लड़ने का मौका ढूंढते हैं हमेशा, लेकिन ऐसे लोगों से ना दूर रहा करो, इधर उधर हो जाया करो मेरे बच्चे, हो जाया करो। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने मुझसे मेरा प्रमाण मांगा था ना, तो ठीक है, तुम्हें मेरा प्रमाण मिल जाएगा। मेरे होने का एहसास तुम्हें हो जाएगा, बहुत जल्द होगा। और तुम इस त्योहार पर कहीं जाने की सोच रहे हो ना, तो चले जाओ, पीछे से मैं सब संभाल लूँगा। ये मत सोचना कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पीछे से तुम्हारे परिवार का ध्यान कौन रखेगा। मैं हूँ ना, जब तक तुम लौट के नहीं आओगे तुम्हारे परिवार का ध्यान मैं रखूँगा, तुम्हारे घर का ध्यान मैं रखूँगा मेरे बच्चे। चिंता मत करो, तुम जाओ और जाकर अपना त्योहार मनाओ, तैयारी कर लो जाने की। और जिसे ज़रूरत थी ना, तुमने उसकी मदद की मेरे बच्चे। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। मेरा खूब सारा आशीर्वाद है तुम्हें, खूब सारा, क्योंकि मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ कि मदद करो, लेकिन तुमने जिस इंसान की मदद की ना, उसे सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और वो मुझसे रोज़ प्रार्थना करता था, रोज़। और मैंने तुम्हें उसका माध्यम बनाया उसकी मदद करने का, और तुमने उसकी मदद की। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे, मुझे इतना गर्व महसूस हुआ ना अपने बच्चे पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सुनो, तुम्हारे आजकल बाल झड़ने लगे हैं ना, तो सुनो, अपनी साई की उदीना तेल में डालकर लगाया करो, फिर देखो तुम्हारे बाल झड़ने कैसे बंद होते हैं। जिससे तुम्हारा झगड़ा हुआ और तुमने गुस्से में ऊट पटांग जो भी तुम्हारे मुख में आया तुमने बोल दिया, तो सुनो, वो तुमने नहीं किया, वो मैंने किया मेरे बच्चे। क्योंकि कुछ लोगों को ना सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था मेरे बच्चे, क्योंकि कुछ लोग ना अपनी सीमा को पार कर रहे थे, जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहे थे, और मैं नहीं चाहता था मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई परेशान करे, तो इसलिए उन्हें सबक सिखाना बेहद ज़रूरी था मेरे बच्चे, और इसलिए मैंने तुमसे वो सब करवाया। तो ये मत सोचो कि तुमने कुछ किया या तुम्हारी कोई गलती है, नहीं, वो सब मैंने करवाया क्योंकि वो ज़रूरी था। और अब अगली बार से ना वो तुमसे पंगा नहीं लेंगे, तुम देखना, अब वो बचकर रहेंगे तुमसे, कि अगर तुम्हें छेड़ा ना तो साईं आ जाएंगे दोबारा से। तो इस ज़माने की, इस दुनिया वालों की ना कभी भी परवाह मत करना, जो तुम्हें अच्छा लगता है बस तुम वो करो और वही सुना करो। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं सुनने की, कहने की, समझे ना। तुम्हारे साईं ने तुम्हें आज़ादी दी है, तो बस उसका फ़ायदा उठाओ और ज़िंदगी जियो बस। और कुछ मेरे बच्चों के ना आज बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, वो कमज़ोरी की वजह से है मेरे बच्चे। दूध पिया करो, तुम दूध नहीं पीते हो, पौष्टिक आहार नहीं लेते हो, बस बाहर का खाते हो, या फिर अपनी भूख मिटाने के लिए चाय पी लेते हो और अपनी भूख को मार देते हो। तो ये सब मत किया करो ना, तुम्हें 1000 बार समझाया है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, तुम बिल्कुल नहीं देते हो। मैं तुम्हें 1000 बार समझा चुका हूँ, लेकिन अगर अब तुम नहीं समझे ना तो मैं तुम्हें ना डांटूंगा, बहुत डांटूंगा मेरे बच्चे। सुधार करो अपने आप में, खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।